इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा हूं कि जो मैं कदम उठाऊंगा, मैं आपसे भरोसा दे रहा हूं पटियाला की धरती पर कि जो कदम उठाऊंगा वो लाखों लोगों की, जनता की जो भावना होगी, जो जनता चाहेगी, वही कदम मैं उठाऊंगा। क्योंकि मैंने पहले पुराने इतिहास में जब देखे, राजस्थानी राजनीति में देखा, इसलिए मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनकी राजनीति को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी ये जो संगठन मैं बना रहा हूँ, अभी तक शायद ये मेरा पहला प्रयास होगा जो एक संगठन के माध्यम से मैं अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि लोगों ने राजनीति में, किसी ने पार्टियों में रहकर उस संगठनों में शामिल होकर काम किया है, किसी ने पद के लिए काम किया कि बस इस पद पे मैं पहुंच जाऊं। लेकिन मैंने देखा कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी जब तक सक्सेस नहीं होता, जब तक उसका धरातल पे काम नहीं हो, धरातल पे उसकी मजबूती नहीं हो, लोगों में उसका और संगठन नहीं हो, और उसी के माध्यम से मैं अभी ये जो भगत सिंह सेना जो बना रहा हूँ, इसको मैं गांव गांव घर घर तक पहुंचाकर एक बड़ी सेना में बनाना चाहता हूँ। ऐसे लोग उसमें शामिल करना चाहता हूँ कि जो बैकवर्ड एरिया है, जहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी वगैरह बनाए। जैसे भी आपने बताया, पंजाब में हर गांव में भगत सिंह के नाम पर एक ओपन जिम है, लाइब्रेरी है। उसी तरह से इस सेना के माध्यम से राजस्थान में काम करें। अभी आपने देखा होगा पिपलौदी का मामला, कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लगता है कि इस व्यक्ति की मदद करना चाहिए। और मैं जिस एरिया से, अंचल से आता हूं, वो अंचल बहुत पिछड़ा है। वहां हर गांव में 10-20 परिवार ऐसे मिलेंगे आपको कि जो मन में आएगा कि इनकी आर्थिक मदद करें, इनके लिए काम करें। लेकिन मिशन चला के, जैसे होता है सोशल मीडिया पे बीच में चला था कि भाई मिशन चलाएं, तो मैं, आपने देखा होगा कभी मैं मिशन में भाग इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमारे एरिया में हर गांव में मिशन की जरूरत है, हर परिवार को मिशन की जरूरत है। एक बार मैंने फेसबुक पे डाला कि इस व्यक्ति की इतनी मदद करो, कल 10 लोग आएंगे, भाई हमारी भी, हमें मदद की जरूरत है। तो वो एक प्रैक्टिकली रोज रोज नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ट्रस्ट बने, ऐसा कोई संगठन बने। अभी मेरे वहां अंतम में जब चुनाव लड़ रहा था, तो एक बच्चा था, उसके दोनों ही माता और पिता एक्सीडेंट में डेथ हो गए। परिवार में उसको कोई नहीं। एक कुमार परिवार था, 2 भाई थे, 7 बच्चियां थी। 7 बच्चियों के बीच में एक भाई था, वो एक भाई किसी बीमारी के कारण, कैंसर के कारण डेथ हो गई। तो मन तो करता है कि उनकी मदद करें, लेकिन व्यक्तिगत क्षमताएं भी इतनी नहीं है कि इस तरह की हर जगह जो जितनी उनकी मदद भी हो सके उतनी मदद कर पाए। इसलिए मेरा ये मन है कि भगत सिंह सेना के माध्यम से ऐसा संगठन भी बनाए, ऐसा एक ट्रस्ट भी बनाए जिससे ऐसे गरीब लोगों की मदद कर पाए और उसमें पूरी पारदर्शिता रहे। मैंने 25 साल में कुछ कमाया कि नहीं कमाया, लेकिन मैंने एक तो ईमानदारी कमाई। आज अंदर 25 साल में मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। यही कारण है कि मैं जैसे भी रह रहा हूँ आप सबके सामने, और ये लोग इसको नोटिस भी करते हैं, सब देखते हैं कि किस तरह का सहयोग मुझे पिछली बार भी मिला। जैसे मैं वहाँ अनशन पर बैठा पिपलौदी वाले मामले में, उसमें भी रेलवे के लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के लोग हर मामले में सामाजिक चेतना को लेकर हो या आगे रहते हैं। और मैं भी आपका जो सहयोग मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, आशा करता हूँ कि हमेशा बना रहेगा। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद भी हमेशा मिलता रहेगा। मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि आदमी किसी भी व्यक्ति को पसंद कर लेता, किसी कारण से पसंद कर ले। तो गुजर साहब ने कहा मुझे थप्पड़ पसंद आ गया, कोई मेरा किस को पसंद कर ले। लेकिन बच्चे और माताएं बहनें, बच्चे और माताएं बहनें किसी से अगर पसंद करने लग जाए, उसकी तारीफ करने लग जाए, तो मुझे लगता है उससे बड़ा फिर कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है मेरे से बहुत ज्यादा आशाएं और उम्मीद भी है। और अभी तक जैसे 25 साल में ऐसा कोई मैंने कर्म नहीं किया जिससे कि कोई बदनामी हो, जिससे कहीं लगे। और मेरा ये मन है कि आगे भी ऐसा कोई कर्म नहीं करूं, ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे कभी आपको ये लज्जित होना पड़े कि हमने इस आदमी को माला बनाई, हमने इसका स्वागत किया।
इच्छा है कि ऐसा काम करूं, मिले कि नहीं मिले अपन को पता नहीं। जहां रहूं, जिस जगह रहूं, जहां ऐसा काम करूं कि आपको गर्व हो, प्राउड हो, यार ये शख्स हमारे वहां पटियाला आया था, तब हमने इसके साथ स्वागत किया, इसके साथ रात बिताई, हमने इसको खाना खिलाया। ऐसा मैं कर्म करना चाहता हूँ। और यही कारण था कि जब 25 साल पहले जब मैं 12 से मेरे घर से जब जयपुर आया, तो आपने देखा वो मेरे पास ऑप्शन खूब थे। जैसे छात्र नेता, राजनीति, छात्र राजनीति निकलने वाले लोग प्रॉपर्टी पे, जमीनों पे काम करने लग जाते हैं, प्रॉपर्टी पे काम करने लग जाते हैं, उल्टे सुलटे काम करके बड़ी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। मेरे पास भी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर सकता था। मेरे पास भी हजारों लोग रहते थे। बहुत बड़ा कांड कर, मतलब ये लोग कहते हैं ना, कई लोग किया तो चंदे के लिए करता है। मुझे क्या जरूरत थी चंदे की? जब 99 में जयपुर आया, 2002 में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, लोग थे जवाहर सर्कल के आसपास जमीनों के डिस्प्यूट होते थे। आज उन्हीं जमीनों में मैं डिस्प्यूट करता, 50-100 बीघा जमीन बना लेता, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद मैं इतना जैसा रामकेश जी जमीन जितनी जवाहर सर्कल में नहीं होती, इतनी जमीन मेरी हो जाती। लेकिन नीयत में खोट नहीं थी। मन में यह था कि यार जिस घर में पैदा हुए हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं करे जिससे माँ बाप को शर्मिंदगी हो, इलाके में शर्मिंदगी हो। आप ये देख लो, 3 चुनाव लड़ लिया, राजनीति में हूँ और बड़े बड़े लोगों से लड़ रहा हूँ। आजकल तो मैं छींकता हूँ ना, उसको ही मीडिया वो खबर बना देता है। मैं किसी को माइक थोड़ा यूँ करता हूँ, किसको ही खबर बना देता है कि इसने ये किया, वो किया। तो सोचो कि मेरे ऊपर कितने नजर होगी, कितने कैमरे मेरे ऊपर बदनाम करने के लिए लगा रखे होंगे कि कोई कमी नरेश मीणा की मिल जाए। पूरे चुनाव में क्या कमी निकाली उन्होंने कि साहब नरेश मीणा गुस्सा करता है, नरेश मीणा अपने कार्यकर्ताओं को के साथ हाथापाई कर देता है। ये कोई कमी है? एक नेचर है, स्वभाव है आदमी का। आप ही माता बहने अगर वो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, 4 दिन स्कूल गया होगा, बार बार बनाओगे, करोगे गुस्सा? पति आ तो कोई 2-4 दिन नाटक में कर देंगे, गुस्सा नहीं करोगे, रोटी नहीं दोगी। ये भी गुस्से का हुआ है तरीका है। तो एक कहीं कुछ नहीं मिला तो क्या करते हैं, 2 कमियां बता देते हैं। एक तो साहब नरेश मीणा को वोट देंगे तो इससे इसका मीणा समाज इतना हावी हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे समाज के एक तो नैरेटिव ऐसा बना रखा है कि साहब ये समाज, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए कि पूरे भारत में अगर सबसे स्वाभिमानी, सम्मान से और ईमानदारी से कोई समाज जी रहा है। बिहार में भी जब गुंडा राज को खत्म करने की बारी आई तो अफसरों को ढूंढा गया, तो उसमें सबसे आगे मीणा अफसर थे, जो IPS थे, बच्चू सिंह जी मीणा हो गए। ये वफादार कौम है हमारी, जो जिस चीज को भरोसा करते हैं उसको भरोसा पूरा कहीं आज दिन तक कोई चीज नहीं करती। लेकिन नैरेटिव ऐसे बनाते हैं नहीं था, तो मुझे रही मीणा, वो मीणा को नहीं बुजुर्ग लिए कर देते आपस में ब्याज। अभी चुनाव में किया, अभी मेरे पास एक और फेसबुक किसी ने फोटो भेजा, अभी जस्ट अभी सुबह भेजा, एक लड़के ने, तो मीणा समाज का लड़का था, उससे कोई उधार मांगे, आपस में झगड़ा हुआ, उसने मार दिया, उसको मुद्दा बना दिया, उसको वहां ग्रुपों में डलवाया जा रहा है 12 में कि देखो साहब ये बन जाते तो क्या करते। अब हर समाज में एक में एक तो रहता ही है, लेकिन बदनाम करने के लिए हमें बहुत जल्दी बदनाम कर दिया जाता है। क्योंकि वो जो प्रमोद जैन भाया, जिसको मैंने कहा कि ये तो इतना 70,000 करोड़ आ गया, इतना भ्रष्टाचार कर लिया, इतने मुकदमे के बाद। और इसमें एक चीज ये भी है कि समाज को भी समावेशी बनना चाहिए, समाज को भी समावेशी बनना चाहिए, सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मेरे को लगता है कई बार मैं बात से यार हमारे लोगों के मित्र मंडली सीमित